आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं नए टॉपिक के साथ। और जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, लाइक नहीं किए हों, तो बहुत ही जल्दी कर लें, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट क्लास बहुत ही जल्द आने वाली है, चल ही रही है, छूटने भी वाली है, तो ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट डे में जो विज्ञान का जो आपका पेपर है, हाई स्कूल वाले 4 तारीख को है और बायोलॉजी वालों का 13 तारीख को है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री हाई स्कूल की, जो मैं लेक्चर 1 में बात कर चुका था। लेक्चर 1 में मैं आपको बताया था कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, खुली श्रृंखला होती है, एक बंद श्रृंखला। तो मैं खुली श्रृंखला अर्थात मैं ओपन चेन की मैं बात कर चुका था, और आज वही बात करेंगे हम, क्या बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिक, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान देना, बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिक होता क्या है, ध्यान देना। इसमें वे यौगिक जिनमें कार्बन या अन्य परमाणु एक दूसरे से इस प्रकार क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इस प्रकार से जुड़े होते हैं, एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक साइक्लिक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिक, यानी क्लोज चेन यानी साइक्लिक कंपाउंड। इसके बारे में बात करूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, कार्बन है, तो यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, 3 कार्बन है। आप जरा ये बताओ कि कार्बनों ने मिलकर, इन कार्बन जैसे फ्रेंडों ने मिलकर क्या किया था, एक पूरा था एक रिंग बना लिया। क्या बना लिया, रिंग बना लिया। अगर रिंग बना लिया है तो मुझे क्लोज चेन कहना पड़ेगा, यानी चेन तो क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, क्लोज हो गया है, कोई इसमें जगह ही नहीं है ओपन होने की, तो मैं इसको कहता हूं क्या, बंद श्रृंखला यौगिक, यानी साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, H है, फिर H है, और फिर यहाँ पे H है, H है, और यहाँ पर भी क्या है, H है और H है। तो ये हो गया आपका, ये एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये हो गया। इसमें भी आप लिख सकते हो H जो CH2 रहबे करेगा, इसमें CH2 बिल्कुल रहेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, CH2 इसमें भी CH2 रहेगा और इसमें भी CH2 रहेगा। इतनी बात समझे आप। चलिए हम एक एग्जांपल और बात कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ H है, H है, H है और 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 H है। ये बात समझे आप। तो बात करते हैं क्या, काउंटिंग तो वैसे होगी, मैं आपको बताया था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। कार्बन संख्या के आधार में आपको बता दिया था, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। मैं इस बारे में आपको मैं आपको बता चुका था। तो चलते हैं, तो हम काउंटिंग कर लेते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, तो बताओ प्रोप हो गया, ये बताओ प्रोप हो गया, लेकिन जरा ये समझो सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें सिंगल, कहीं डबल बॉन्ड है नहीं है ना, तो हो जाए क्या, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। लेकिन आप ध्यान देना कि प्रोपेन के पहले मुझे कुछ लगाना पड़ेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है भैया, साइक्लिक कंपाउंड है, यानी चक्रीय यौगिक है। तो पहले मुझे यहाँ पे अनुलग्न लगाना पड़ेगा, सॉरी पूर्वलग्न लगाना पड़ेगा, साइक्लो लगाना पड़ेगा, साइक्लो। तो प्रोपेन के पहले प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, उसको आप देखिए लेक्चर नंबर 1 को देखिएगा आप, उसमें मेथ, एथ, प्रोप हो गया। और एन कहाँ लगेगा, जहाँ सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा था एन, अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन हो जाता, तो प्रोपेन। तो लेकिन यहाँ साइक्लो लगा, साइक्लोप्रोपेन। देखो साइक्लो इसमें भी लगाना पड़ेगा, साइक्लो इसमें भी लगाना पड़ेगा और साइक्लो इसमें भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये क्या है, साइक्लो है, ये बंद यौगिक है, तो साइक्लो इसमें भी लगाना पड़ेगा, साइक्लो उसमें भी लगाना पड़ेगा। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन काहे को हो जाएगा ये हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6, जहाँ 6 होती है उसे हम हेक्स कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा।
ध्यान देना। और यहाँ पे मेथ एथ प्रोपब्यूटस साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन काहे को हो गया साइक्लोब्यूटेन? इसलिए हो गया मेरे भाई, इसलिए हो गया क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइक्लिक है, बंद है, और यहाँ पे ब्यूटेन लगा हुआ है। में 4 कार्बन ब्यूटेन और सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया तो ब्यूटेन। आप इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैथ जैसा, मैथमेटिक जैसा, ऐसे भी कभी कभी आ जाता है। और इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वो मैं छोटे में मैं बता दे रहा हूँ, स्मॉल में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम अथवा करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और भी तरीके हैं, जो मैं इसको फैला दिया हूँ, इसको CH2, इसको मैं फैला दिया हूँ CH2, इसको जो मैं फैला दिया हूँ CH2, इसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे एक ठो मैंने यहाँ बता दिया CH2, यहाँ मैंने बता दिया एक ठो यहाँ पे CH2, तो इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज चेन रिएक्शन। आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बताया आपको। मैंने आपको यही बताया कि जहां पे जो कार्बन कार्बन जो लंबी श्रृंखलाएं होती हैं आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बना लेती है, सॉरी, और श्रृंखला कैसा होता है? साइक्लिक होता है, आपस में एकदम साइकिल के पहिए की तरह क्या होते हैं? एकदम जुड़े होते हैं। उसमें क्या होता है? कहीं से खुला नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लो कहते हैं, यानी साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इतनी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए, अब है इसमें हम बंद श्रृंखला की बात कर रहे थे। बंद श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती हैं। बंद श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला था एरोमेटिक और दूसरा था एलिसाइक्लिक। इतनी बात समझे आप, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो चलो हम बात करते हैं एरोमेटिक। अब हम बात करेंगे, इसमें पहला हेडिंग है एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, इसकी बात हो गई, एरोमेटिक यौगिक। अब ये एरोमेटिक यौगिक क्या है? इस यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। पहली बात, इसमें एक प्रकार की गंध होती है क्योंकि ये जो यौगिक होते हैं ना, ये हाइड्रोजन समूह के होते हैं, हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। तो ध्यान देना, इस यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। एरोमेटिक यौगिक को बेंजीनाइड भी कहते हैं। भाई बेंजीनाइड क्यों कहते हैं? अभी आपको आगे मालूम पड़ेगा। बेंजीनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि बेंजीन ही ये बेंजीन रिंग में पाए जाते हैं, ये बेंजीन के बने होते हैं, बेंजीन के व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम बेंजीनाइड कहते हैं। बात समझा आपने? जैसे मैंने कहा कि भाई जो ये बिस्किट है ये गेहूं से ही बना है, उसी प्रकार अगर कोई नया यौगिक बनेगा तो बेंजीन से ही बनेगा। बेंजीन का फार्मूला क्या है अभी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, C6H6 को हम बेंजीन कहते हैं। और ध्यान देना, इसके व्युत्पन्न यौगिक होते हैं, इनमें 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला या वलय पाई जाती है। इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला या वलय। मैंने पहली बात आपको बताया कि एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? इन्हें विशेष गंध होती है। और दूसरी बात क्या होता है, मैंने आपको ये बताया ये बेंजीनाइड समूह के होते हैं। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताया कि ये कार्बन कार्बन जो परमाणु होते हैं वो 6 कार्बन परमाणु में पाए जाते हैं। इतनी बात समझे आप? जैसे ध्यान देना आप मेरी बात। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे कार्बन है, ठीक, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब बताओ 6 कार्बन हुआ। अब 6 कार्बन में आप जानते हो यहाँ पर भी और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, बेंजीन। अब देखना आप, यहाँ H है, यहाँ भी क्या है? H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ये बेंजीन का सूत्र है, फार्मूला है, आप देख सकते हैं 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। जहाँ पे ये अब सोचोगे कि भाई देखो, आप सोच सकते हो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों लगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड क्यों लगा? आर्थो पर, ये आर्थो है, मेटा है, पैरा है। आर्थो पे और मेटा पे नहीं, पैरा पे। उसी प्रकार यहाँ आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा या आर्थो मेटा पैरा।
तो ये आर्थो मेटा पैरा की स्थिति पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल। अब ध्यान देना, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल क्या होते हैं, बेंजीन होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, इनको हम दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए ऐसे, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। इनको हम ऐसे भी कहते हैं कि भाई बेंजीन है ये, ठीक है। आप इंटर पढ़ोगे तो ऐसे कहेंगे हमें ये बेंजीन है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे भी कर सकते हो, ये भी बेंजीन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बेंजीन को लिख सकते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डिफरेंट तरीके से समझा दे रहा हूँ। थोड़ा मैं हेडिंग मिटा दूंगा तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा बढ़िया से, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, अब देखिए आप कार्बन 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 कार्बन, इतनी बात आप समझी। फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। एक बार में मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ध्यान देना, 4 ठो है यहाँ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड रहेगा। अब तो भाई देखो ये सब क्या है, H H H H, ये भी H हो गया, सब में हम H लगा देते हैं। अब आप कहोगे सर कि इतना सारा बेंजीन क्यों बना रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हैं एरोमेटिक वलय, ये हो गया, ये। अब आप देख रहे हो सब बेंजीन है, ठीक, यहाँ पर भी बेंजीन है, यहाँ पर भी बेंजीन है, यहाँ पर भी बेंजीन है, यहाँ पर भी बेंजीन है। अब आप ध्यान देना, अभी मैंने बात किया था कि बेंजीन के व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। अब ध्यान देना, अब आप जानते हो कि बेंजीन को चाहे हम इस प्रकार से लिख लें और चाहे हम इस बेंजीन को हम या इस प्रकार से लिख दें, ऐसा भी हम लिख सकते हैं बेंजीन को, ऐसा भी। भाई C6H6 आप जानते हैं बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। तो ये बेंजीन है। अब ध्यान देना, अब ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। अगर हम इस पे मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए इसका मैंने नाम रखा क्या भैया, बेंजीन, इसका मैंने नाम रखा क्या, बेंजीन, बेंजीन। अब बेंजीन से मुझे कुछ और बनाना है। अगर हम यहाँ जहाँ H है, अगर हम यहाँ O लिख दें तो ये हमारा OH हो जाएगा। अगर OH हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ बस क्या NH2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनिलीन हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे CH3 कर दूँ, CH3, तो क्या हो जाएगा, टाल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाल्विन। इतनी बात आप समझे, मतलब कि हमारे बेंजीन देखो श्रृंखला यही है, वही श्रृंखला यही है, वही श्रृंखला यही है। तो बेंजीन सब थे, बस इनके कार्बन और ऑक्सीजन चेंज होने से इनका नाम डिफरेंट हो गया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, OH। देखो ये भी क्या हो गया, फिनाल हो गया। इसको हम ऐसा, इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पर NH2 हो गया, और कार्बन, अरे सॉरी कार्बन क्यों मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ से। और यहाँ पर भी क्या है, CH3, इसको भी हम इस प्रकार से
लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया आपका टॉल्यूइन हो गया। तो बेंजीन से ही फिनाल बना, फिनाल से एनिलीन बना, बेंजीन से ही फिनाल बना, बेंजीन से एनिलीन बना, बेंजीन से टॉल्यूइन बना। यही क्या है एरोमेटिक वलय। अगर कोई किसी भी किताब में चाहे बीए बीएस चाहे बीएससी का हो, चाहे एमएससी केमिस्ट्री हो, चाहे इंटर केमिस्ट्री हो, अगर कहीं भी अगर ऐसा चयन आपको मिल जा रहा है 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन कहीं पर भी मिल रहे हैं विथ डबल बॉन्ड के साथ अगर मिल रहे हैं तो आप कह देना कि ये बेंजीनाइड है, उनको हम एरोमेटिक वलय, यानी हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन है उसका दूसरा नाम क्या है एरोमेटिक वलय, एरोमेटिक यौगिक उसे हम कहते हैं। इतनी बात आपने अच्छे से समझ पाया होगा। तो आज इसको भी हम खत्म कर रहे हैं। चलिए अगला हेडिंग, इसको आप अच्छे से एक बार दो बार रिवीजन कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हेडिंग है आपकी एलिसाइक्लिक यौगिक। दूसरा इसमें हेडिंग आपका एलिसाइक्लिक यौगिक। इसमें क्या होता है एलिसाइक्लिक, इसमें क्या होता है ध्यान देना। वे बंध श्रृंखला वाले यौगिक जिनके गुण एलिफाइटिक यौगिकों के समान होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। मतलब जो एलिफाइटिक मैंने आपको पढ़ाया था एलिफाइटिक यौगिक उन्हीं के समान होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। जैसे मान लेना मैं कह दूं कि उसमें खुला श्रृंखला था, अब इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है बंद श्रृंखला है। जैसे मैं कह दूं H2C CH2 ऐसे मैं कह दिया, या मैं कह दिया H2C CH2 H2C और CH2, इस प्रकार से मैं लिख दिया। ये जो आप देख रहे हैं H2C वो CH2 ही है। अगर आप मिरर से दिखाएंगे, यानी आप कांच अगर सामने मिरर जो आप चेहरा देखने वाला होता है इसके सामने रखेंगे ना तो ये वाला इसे पलट जाएगा, यानी पलट कर ये ऐसा हो जाएगा, यानी CH2 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। तो यह हम कह सकते हैं कि इसको हम कार्बन को अच्छे से बॉक्स बनाने के लिए हम ऐसे लिख दिए हैं, इसको भी आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहला बताया वो रियलिटी होता है, मिरर प्रोजेक्शन है। अगर तुम इसमें मिरर दिखाओगे ना तो ये वाला पलट जाएगा, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो देखो वो क्या, देखो मेथ एथ प्रोप तो साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि बंद है साइक्लो है, मेथ एथ प्रोप साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब यहाँ मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन हो गया, देखिए ब्यूटेन के पहले क्या लगाना पड़ेगा साइक्लो लगाना पड़ेगा, तो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप साइक्लोप्रोपेन। और अगर हम बात करें इसकी ऐसी ही कड़ी में, अगर हम बात करें H2C CH2, फिर क्या बात करूं मैं H2C फिर CH2, फिर उसके बाद में हम क्या करें CH2, फिर ऐसे हो जाएगा। तो अब इसका क्या नाम है, आप कह सकते हो भैया इसका नाम साइक्लोपेंटेन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो साइक्लो क्या हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि आगे मुझे साइक्लो लगाना पड़ेगा, साइक्लो क्या हो जाएगा पेंटेन। 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, पेंट और प्लस एन पेंटेन हो जाएगा। और इसको तो आप जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे अगर हम कर दें CH2 कर दूं H2C और CH2, फिर H2C और फिर CH2, फिर इसको करने के बाद में CH2, इतना हो गया इसका नाम। अभी इसमें देखो डबल बॉन्ड तो है नहीं कहीं पे, तो इसमें आप कभी कंफ्यूज, आप पेपर में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। जहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो उसमें क्या बोलेंगे, उसको हम बेंजीन थोड़ी ना बोलेंगे। आप बेंजीन जैसा दिख रहा है बट डबल बॉन्ड नहीं है, कंफ्यूज मत हो। और उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, जरा आप देखिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, यानी हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक साइक्लोहेक्सेन। मेथ एथ प्रोप ब्यूट साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। और यहाँ पे मेथ एथ प्रोप साइक्लोप्रोपेन,
साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन एक बार अच्छे